हैदराबाद के अंदर सिंध की दूसरी बड़ी सिविल हॉस्पिटल, लाखों लोग जहां इलाज करते हैं, एक मस्जिद के इमाम पर कातलाना हमला हुआ और उसको जब लाया गया सिविल हॉस्पिटल में तो उसको सिटी स्किन मुयस्सर सिविल हॉस्पिटल हैदराबाद में नहीं थी और सिटी स्किन के लिए गोलियों लगे हुए उस मौलवी साहब को प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया। प्राइवेट हॉस्पिटल से सिटी स्किन करा के उसको वापस सिविल हॉस्पिटल लाया गया। ये हुक्मरानों के मुंह पर तमाचा नहीं है तो और क्या है। या फिर आज शर्जील इनाम मेमन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उसको खिराज तहसीन पेश करो कि यूनिवर्सिटी रोड कराची का 2022 में यूनिवर्सिटी रोड का जो है वो ठेका अलाट किया गया और अवार्ड किया गया। 2022 से 2026 चल रही है, अभी तक नक्शे मुकम्मल नहीं हुए। 2022 से 2026 चल रही है, अभी तक गैस की, पानी की और बिजली की लाइनें वहां से खोदी नहीं गई। 2022 से 2026 चल रहा है। उस बोर्ड में कितने मेंबरान हैं जो बाइख्तियार हैं? बताया जाए कि इस मंसूबे के 2022 से 2026 तक कितने सीईओज को तब्दील कर दिया गया और क्यों तब्दील किया गया, उसकी वजह क्या थी, फिर इस पर कितनी कमीशन ली गई, किस किस से ली गई और कितनी बजट दी गई। फिर यह भी बताया जाए, आज पूरा नजला डाला गया इस बात पे कि एक ठेकेदार मुजरिम है, दूसरा ये शहरी इलाका है इसलिए तात्तुल का शिकार है। देही इलाका होता तो मिनटों में पूरा हो जाता। यूरोप की मैं मिसाल नहीं दूंगा, मैं अमेरिका और बरतानिया की मिसाल नहीं दूंगा। लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अगर महीनों के नोटिस पर शहरों के मंसूबे पूरे हो रहे हैं तो 2022 से 2026 तक कराची यूनिवर्सिटी का मंसूबा क्यों पूरा नहीं हो रहा? आज मंसूबा डाला गया कि यह इस मंसूबे का जिम्मेदार ठेकेदार है। ठेकेदार तो आपके खिलाफ आलमी अदालत में चला गया है। उस ठेकेदार ने तो सिंगापुर में जाके आलमी अदालत का दरवाजा खटखटा दिया है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा जब उस ठेकेदार के उस दरखास्त पर सिंगापुर की अदालत फैसला देगी कि कौन मुजरिम है, कौन मुजरिम नहीं है। मैं समझता हूं आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। करप्शन की हालत इस वक्त यह है कि अरबों और खरबों में नहीं, अब धरबों में और खरबों डॉलरों में है। मैं आपको आज ये बात हल्फन कहता हूं, मेरे पास इसके सबूत हैं कि करप्शन का पैसा उठाने के लिए लोग अब नहीं मिल रहे। 25-25 लाख डॉलर छोटे छोटे शहरों से हुंडी के जरिए मुल्क से बाहर भिजवाए जा रहे हैं। बड़े शहरों का क्या हाल होगा, बड़े महकमों का क्या हाल होगा। लिहाजा मेरी जमात समझती है कि सिंध अब मसाइलिस्तान बन चुका है, अमन अमान का जनाजा निकल चुका है, डाकुओं के साथ सौदेबाजी हो रही है, कबायली जरगों के नाम पर कौम से धोखा हो रहा है। 15 दिन से आपने सरदार बिठाए हुए, फतवा नहीं आ रहा और अस्पताल और स्कूल से लेकर जमीनों के सौदों और कारोंजर से लेकर अब 1.5 साल की मासूम बच्चियों के जान, माल, इज्जत और आबरू तक बात आ गई है। इन हुक्मरानों को कहते हैं कि अब जान छोड़ो, बहुत हो गया, आपने इतना कमा लिया है कि आपकी आने वाली 7 नस्लें भी बैठकर खा सकती हैं, लेकिन अब खुदा के लिए इस अवाम के अंदर मजीद सकत नहीं कि आपको बर्दाश्त कर सकें और आपके इस बोझ तले वो अपने बच्चों को इज्जत के साथ कोई 2 वक्त की रोटी खिला सकें। इंशाअल्लाह इस सिंध के अंदर अवाम की नुमाइंदगी जमीयत उलमा इस्लाम कर रही है और अवाम की नुमाइंदगी जमीयत उलमा इस्लाम करेगी।